मुझे लगता है अगर मैं बीगुल को बिठाऊं इस कॉन्वर्सेशन के लिए तो मुझे पता नहीं कितना सेंसर करना पड़ेगा हाँ उनको। हाँ, मेरा ख्याल है मैं उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे से निकल आप जाती कुछ घुमा के बात निकाल देंगे, कुछ कह भी दें और कुछ ना भी हूँ। कहें, हाँ कुछ हाँ कह भी दें और कुछ ना भी कहें। तो वो आसरा नहीं करती ज़्यादा। पिंक शर्ट, और मैं भी नहीं करती इसलिए कि ये हाँ दोनों बिल्कुल ही, तो यू आर द बैलेंसिंग फैक्टर। तो पिंक शर्ट को लेके कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। जो सोफी का किरदार है, प्लेड ब्रिलियंटली बाय सजल, ब्रिलियंटली, एंड इवन टू सम एक्सटेंट जो नीलम मलिक का किरदार है, वो भी कोई इतना सीधा कैरेक्टर नहीं है बिल्कुल भी। शी इज इनकेपेबल ऑफ राइटिंग सीधा कैरेक्टर। हाँ, नहीं नहीं कोई व्हाट कैरेक्टर सीधा? ना पाकीज़ा में कोई कैरेक्टर सीधा सीधा था, था। ना रकीब से का कोई कैरेक्टर सीधा था, ना इसका कोई कैरेक्टर सीधा। आई डोंट थिंक शी कैन राइट अ सीधा कैरेक्टर। तो ये टेढ़ी मेढ़ी औरतें लिखने का जो डर है, आपको लगता है ओवर द इयर्स यू हैव प्लेड सम रियली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स ओवर द ईयर? आपने हसीना मोइन के साथ भी काम किया हुआ है, आपने नूरुल हुदा शाह के भी लिखाई पे किया हुआ ड्रामे, और अब भी यू आर स्टिल वर्किंग विद। डू यू फील दैट द कैरेक्टराइजेशन इज गेटिंग simpler, more sanitized? Yeah, are we going into the complexities of the female mind? That's a very interesting question because I think it's quite evident that we are not even touching the first layer. नहीं कर रहे ना। It's a very बहुत ही सतही, बहुत ही आसान कैरेक्टराइजेशन रखते हैं, बहुत ही पोलराइज्ड। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, खिचड़ी होती है वो कि जो मतलब बच्चे को हजम हो जाए, जिसके लिए कुछ मेहनत ना करनी पड़े आपको, चबाना ना पड़े, थोड़ी देर पेट को ना कुछ काम करना पड़े, तो आप। और क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट ही यही है कि वक्त गुजारी हो, मैं 5 काम और भी कर लूँ और साथ में ये भी देख लूँ, और उसमें वो ऐसा किरदार हो जो मुझे बस समझ में आ जाए। अगर मैं पहली किस्त से पकड़ूँ, 5वीं से पकड़ूँ, 8वीं से पकड़ूँ, मुझे समझ में आ जाए और मेरे लिए तक़वियत का बायस हो, मुझे कंफ्यूज ना करे, सोचना ना पड़े, मुझे हैरान ना करे। मतलब मैं आई एम ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड एज इट इज, प्लीज डोंट इंक्रीज दैट। डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? क्योंकि आजकल वाकई हर बंदा ट्रॉमेटाइज्ड है हर तरीके से, तो आपको लगता है कि थोड़ा जस्टिफाइड भी है कि ठीक है, लोग इतने ऑलरेडी इतने ट्रबल रहे, इनको आसान आसान चीज़ें दो, कॉमिक बुक्स हो पढ़ने के लिए? उससे होता सिर्फ ये है कि हाँ, ये लगता है कि हम दर्दी में शायद ये बात कह सकते हैं कि यार ऑलरेडी यार इतनी परेशान हैं ख़वातीन, अब उनको तुम ये भी इतना मुश्किल सब दे दो देखने के लिए। मगर मसला ये है कि वो परेशान ही इसलिए हैं क्योंकि वो इस सिचुएशन में फंसी हुई हैं, क्योंकि उनको जिन बातों की आगही होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जो बातें जिन बातों का इजहार करने की उनके पास सलाहियत होनी चाहिए, वो ही तो नहीं है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप बार बार रिपीटेडली एक स्टेरियोटिपिकल, सैनिटाइज्ड, सिंप्लीफाइड, शैलो पर्सपेक्टिव दिखाए जा रहे हैं और वो इतना रिपीट हुआ है कि आप उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। और आज से नहीं रिपीट हो रहा है, सालों से रिपीट हो रहा है। और सिर्फ 1, 2, 5 राइटर्स नहीं है ये, मतलब कितने ही तरह के अलग अलग राइटर्स हैं जिनमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनका पर्सपेक्टिव, जिनकी आइडियोलॉजी ही ये है कि ये सिस्टम है और इसको क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। यार लेकिन ऐसा तो होता है ना, यही तो होता है। बिल्कुल। तो अगर आप वही दिखाए जा रहे हैं जो कि होता है और जैसे होता है, तो वो तो रिपोर्टिंग है, वो ड्रामा नहीं है। उसमें कोई उसमें क्या नई बात क्या है, उसमें मेरे पास सोचने के लिए क्या है, उसमें ऐसा क्या है जो बग़ैर सफ़र किए हुए मैं किसी और जगह जाकर एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, बग़ैर फिज़िकली वहाँ गए हुए, जो कि ड्रामे का काम है, जो कि लिटरेचर का काम है, जो कि किसी भी क्रिएटिव फॉर्म का काम है। बिल्कुल। कि अगर मैं डांस परफॉर्मेंस में आपसे कह रही हूँ कि पानी है, तो बग़ैर वहाँ गए हुए आपको नज़र आ रहा है कि वो पानी है। तो ड्रामा इज़ लाइक दैट,
कि मुझे वो सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली और कीपिंग योर सैंक्टिटी एज अ व्यूअर, मैं आपसे आपका बिलीफ मैं उधार लेती हूँ आपकी इजाज़त से। आप मुझे अपनी मर्ज़ी से वो उधार देते हैं कि आप मुझे इस वक्त जो भी दिखाएंगी मैं मान लूँगी, मैं मानने को तैयार हूँ, मैं उस दुनिया में जाने मैं को उस तैयार हूँ। दुनिया में आपके साथ जाने को तैयार हूँ, सफ़र पे जाने को तैयार हूँ। ये खूबसूरती और ये डिग्निटी है ड्रामे की, लिटरेचर की, कि वो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, वो आपको फोर्स नहीं करता। आप ना बिलीव करना चाहें, अनलाइक अ पॉलिटिशियन हु विल टेल यू दिस इज ए फैक्ट, ड्रामा नेवर सेज दैट टू यू। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत लोग ये चीज़ बहस करते हैं कि जी हमारी ऑडियंस शायद इतनी लिटरेट नहीं है, इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि फ़ैक्ट क्या है, फ़िक्शन क्या है। तो जब आप ऐसी चीज़ दिखाएंगे तो उनसे वो बहुत मुतासर होगी और बहुत इन्फ्लुएंस होंगे, और ये बहुत माशरे पे गलत इन्फ्लुएंस है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोफ़ी जैसी हीरोइन दिखा रहे हैं जो उसको कोई इनहिबिशन, लत्थी चढ़ी जिसे कहते हैं पंजाबी में, नहीं है। वो शराब भी पी रही है, वो सिगरेट भी पी रही है, उसने मियाँ को भी छोड़ दिया, उसने बीच में अभी तलाक नहीं हुई तो अफेयर भी चलाना शुरू कर दिया। तो ये तो बड़ा हो, ये तो नहीं दिखानी चाहिए ऐसी औरत तो। मगर वो तमाम लोग जो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इन हर तख्लीक़ी काम को हकीकत मान लेंगे, उनको वोट देने की इजाज़त है, उनको अपनी हुकूमतें चूज़ करने की इजाज़त है। तो अगर वो इतने नाअहल हैं तो उन्हें ये इजाज़त क्यों है? कैसे है? How are we allowing people like that, if that is what they think? How are they allowing people like that to choose people who run the country? ना, तो ये तो बहुत सिलेक्टिव है ना अप्रोच कि वो लोग हुकूमत बना सकते हैं मगर एक तख्लीकी काम देखने समझने की वो सलाहियत नहीं रखते और उसे फ़ौरन अब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड एज इफ दैट इज़ देयर ओनली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और अगर वो सिर्फ यही देख रहे हैं और उनकी तालीम और उनकी तरबियत का सिर्फ यही एक मीडियम है, कोई असर नहीं है उन पे, और तो फिर तो ये पूरे सिस्टम का फेलियर है कि सिर्फ एक अप्रोच, एक पर्सपेक्टिव उन्हें कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर रही है कि उनको उनके अंदर गलत और सही की, अगर दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि गलत और सही का फैसला करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं, तो ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। बहुत डेंजरस बात है। तो आप उसको कितना भी, आप तो फिर उन्हें ABCD भी सिखाएंगे तो वो गलत समझ जाएंगे, और समझते हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो लेकिन उसका तोड़ क्या है? उसका इलाज सिर्फ ये है कि उनको वैक्सीनेट किया जाए। ओके, लिटररी वैक्सीनेशन, और ये छोटे छोटे डोजेस उनको दिए जाए जहर के जहर के, जो उनके ख्याल में जहर है, जो उनके ख्याल में जहर है। अच्छा, बड़ी मज़े की ये चीज़ है कि ग्रोइंग अप मेरे दोनों अम्मी अबू, आई वुड कॉल देम कंजर्वेटिव, ऑल्दो दोनों आर्टिस्ट हैं, ये सब अम्मी की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, लेकिन कंजर्वेटिव हैं, नमाजी परहेजगार, कभी शराब को नहीं हाथ लगाया, सिगरेट नहीं पिया, कभी अयाशी नहीं की, मतलब पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत ही उनको राइचियस ज़िंदगी गुजारते हुए देखी है। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। एज अ चाइल्ड मैं हर किस्म का नावल पढ़ती थी और उनको पता होता था मैं क्या पढ़ रही हूँ, पढ़ने देते थे। हर किस्म की मैं फिल्म देखती थी और वो देखने देते थे, और उनको सिर्फ ये होता था कि पता है ना कि सही क्या है और गलत क्या है, दुनिया में ये हो रहा है, देखो देखो, अब्जॉर्ब करो, सीखो सही क्या है गलत क्या है। exactly. जब तक देखोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। और अगर जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है